बहुत से मित्रों का आग्रह था कि छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएं जिसमें इतिहास की विसंगतियों के बारे में बात किया जाए और जो झूठ फैलाया गया है भारत के इतिहास के और समाजशास्त्र के बारे में, उसको तथ्यों के आधार पर उन दुर्व्याख्याओं का खंडन किया जाए और असली तथ्यों को सबके सामने रखा जाए। उसी क्रम में ये वीडियो मैंने बनाने का सोचा। यद्यपि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है जहाँ पे मैं इस तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ, तो मैंने सोचा कि अभी मोबाइल से ही काम करते हैं। एक बहुत बड़ा अफवाह जो फैलाया पिछले 200 वर्षों में जॉन विल्सन, मैक्स मूलर और यूरोपीय विद्वानों ने और स्कॉलर्स ने, जो अपने आप को एंडोलॉजिस्ट कहते थे और संस्कृतज्ञ कहते थे, और बाद में उसको भारत के विद्वज्जनों ने जस का तस अंगीकार कर लिया। उसको बिना ही उसमें कोई विवेचना किए, बिना ही उसमें प्रश्न लगाए, उसमें एक प्रश्न आता है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया हजारों साल से। इवन जो अपने आप को उस वर्ग का मसीहा सिद्ध करते थे और आज लोग मानते भी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये बात कही है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया। परंतु क्या यह सच है? क्या भारत में शिक्षा अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी? और भारत में शिक्षा क्यों लाई गई थी, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे हम लोग कि किस तरह से शिक्षा के माध्यम से भारतीयों के मनस को डी इंडियनाइज और डी हिंदुआइज किया गया। इसके बारे में विद्वान क्या कहते हैं? बिल दुरंत 1930 में कहता है कि जब भारतीय बच्चे जब गरीबी से उठ करके विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते थे, तो वह इस कुचक्र में पड़ जाते थे कि वह किस तरह से अपने आप को डी हिंदुआइज और डी इंडियनाइज होने से रोक सकें। तो बात यह हो रही है कि भारत में जो वैदिक काल से चले आ रहे थे गुरुकुल, वो क्या बंद हो गए थे? कब बंद हो गए? भारत में गुरुकुलों की स्थापना प्राचीन काल से थी, लेकिन वह अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई मैकाले शिक्षा पद्धति के पूर्व तक पूरे भारत में हर गांव में, हर कस्बे में उपस्थित है। इसके प्रमाण है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और गांधीयन हैं, धर्मपाल, जिनका जिक्र अभी कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ब्यूटीफुल ट्री। ये पुस्तक लिखे करीब 50-60 साल हो गए। संभवतः 1972 में उन्होंने लिखा था और उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी इस आधार पर कि डॉक्यूमेंट्स जो भारत के शिक्षा पद्धति के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स लंदन के इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में सुरक्षित थे, उन दस्तावेज़ों को उन्होंने वहाँ पर कॉपी बनाई और वहाँ से कॉपी बना करके वो ले करके आए भारत में, और उन्होंने उसको एक पुस्तक, अनेक पुस्तकों के रूप में संकलित किया उन डॉक्यूमेंट्स को। उनमें एक पुस्तक थी द ब्यूटीफुल ट्री। शिक्षा का वह सुंदर वृक्ष जिसको अंग्रेजों ने नष्ट किया। डेटा के अनुसार मैकाले भारत में 1835 में आता है और 1820 से 30 के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जो भारत में गुरुकुलों में डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए थे, उसके आधार पर ये पाया गया कि भारत के प्रत्येक गांव में गुरुकुल थे जिनमें मुख्यतः शिक्षा देने का कार्य ब्राह्मण करते थे, और वो कोई सरकारी नौकर नहीं होते थे, ना उनको कोई वेतन दिया जाता था। वो जो भी शिक्षक उनको दान देते थे
दक्षिणा देते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। धर्मपाल कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले दिनों में जो मैंने पढ़ा है कि एक बड़े वर्ग को, हिंदुओं में एक बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित किया गया, जिनको कि शूद्रों के अंतर्गत कैटेगराइज किया अंग्रेज़ों ने। भारतीय किसी ग्रंथ में ऐसा कोई जनगणना नहीं है कि जिनको इन्होंने शूद्र कहा में क्लासिफाई किया, वो सिर्फ उसी वर्ग थे। तो धर्मपाल कहते हैं कि मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि इन गुरुकुल में जाने वाले बच्चों में जो वर्ण के आधार पर जो डॉक्यूमेंट एकत्रित किए गए हैं, उसके स्पष्ट है कि स्कूल जाने वाले छात्रों में गैर द्विज अर्थात शूद्रों की संख्या द्विजों से कई गुना अधिक है। और बाकायदा उन्होंने अपनी पुस्तक में डेटा के सहित इस बात को प्रकाशित किया, और वो पुस्तक प्रकाशित हुए आज से 50 वर्ष हो गए हैं। संघ के कुछ गणमान्य व्यक्ति उसको अवश्य पढ़ते हैं, लेकिन आज तक भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक वर्ग, प्रोफेसर वर्ग, यूनिवर्सिटी के छात्र आज तक इस पुस्तक को उन्होंने न पढ़ा है, न इसका अर्थ समझा है कि भारत में जब तक शिक्षा भारतीय पद्धति की थी और शिक्षा भारतीयों के हाथ में थी, तब तक कोई भी शिक्षा देने में कोई भी भेदभाव नहीं होता था। इसके बहुत बड़ा प्रमाण ये उपस्थित है हमारे पास। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि अगर वो शिक्षा में इतना आगे थे तो फिर वो शिक्षा में इतना पीछे कैसे चले गए आने वाले 100 सालों में। शिक्षा में सिर्फ वही पीछे नहीं गए, शिक्षा में भारत का हर वर्ग, हर वर्ण के लोग अशिक्षा की ओर धकेले गए। 190 साल के ब्रिटिश शासन में इसका प्रमाण है। 1930 में विद्यानंद कहता है कि भारत जितना आज से 100 साल पूर्व शिक्षित था, यही बात गांधी भी कहते हैं 1932 में, आज उससे बहुत कम शिक्षित है। आज उससे बहुत कम क्यों शिक्षित है? क्योंकि जो शिक्षा के जो स्थानीय विधियां थी, पद्धति थी, जो शिक्षकगण थे, जो गुरुकुल थे, उनको पूर्णतः विनष्ट कर दिया गया। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठेगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको मैं कह रहा हूँ या जिसको धर्मपाल कह रहे हैं कि वो उनका स्कूलों में जाने वाले छात्रों की, शूद्र छात्रों की संख्या द्विजों से अधिक थी, तो आने वाले वर्षों में वह क्यों इतनी भारी मात्रा में अशिक्षित रह गए? ये प्रश्न एकदम ही उचित है और इसका उत्तर भी मेरे पास है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसका उत्तर हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। लेकिन उसको जानने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भारत का और विश्व का आर्थिक इतिहास क्या है, क्योंकि हर देश, हर समाज अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अर्थ ही किसी समाज और देश के समृद्धि और विकास, जिसमें शिक्षा भी आती है, की धुरी है। अगर भारत हजारों वर्ष से इतना समृद्ध था कि वहाँ से तुर्क, मुग़ल, मुसलमान लुटेरे और ईसाई लुटेरे आते रहे ब्रिटिश की सत्ता स्थापना के पूर्व, तो वो अर्थ सत्ता निर्मित कैसे होती थी, इसको जानना बहुत आवश्यक है। और उसका विश्व में उसका कितना शेयर था भारत का, विश्व के आर्थिक जगत में भारत का कितना बड़ा हिस्सा था। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे और जब तक ये नहीं समझेंगे कि इसको कैसे और क्यों नष्ट किया गया, तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाएंगे कि वह बड़ा वर्ग अशिक्षा की ओर किस तरह ढकेगा।
नमस्कार।